Welcome to Funtime Stories. एरियल ने प्रिंस एरिक को देखा था और उसकी जान बचाई थी। अब उसके दिल में इंसान बनने की ख्वाहिश ने घर कर लिया था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना था। वह जानती थी कि उसके वालिद किंग ट्राइटन कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए एरियल ने अपनी दोस्त फ्लाउंडर और सेबेस्टियन के साथ मशवरा किया। तभी सेबेस्टियन ने उसे एक खतरनाक राज बताया। उसने कहा, एरियल, समंदर की गहराई में एक जादूगर रहती है जिसका नाम है अर्सुला। वह लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। वह एक खतरनाक और मक्कार जादूगर है। उससे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन एरियल ने अपना दिल सख्त कर लिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इंसान बनकर एरिक के साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद एरियल ने फ्लाउंडर और सेबेस्टियन को मना कर दिया और अर्सुला के पास जाने का फैसला कर लिया। एरियल, फ्लाउंडर और सेबेस्टियन समंदर की गहराई में अर्सुला के घर की तरफ तैरने लगे। रास्ता बहुत डरावना था। गहरे पानी में अनजान जानवर और अजीब पौधे थे। फ्लाउंडर बहुत डर गया था, लेकिन एरियल ने उसे हौसला दिया। जब वो लोग अर्सुला के घर पहुंचे तो उन्हें एक भयानक नज़ारा दिखाई दिया। अर्सुला का घर हड्डियों और खोखली शेल से बना हुआ था। अर्सुला, जो एक बड़ी सी ऑक्टोपस थी, अपने मिनियंस फ्लॉट्सम और जेट्सम के साथ बैठी हुई थी। उसने एरियल को देखकर शैतानी मुस्कान बिखेरी। अर्सुला ने एरियल से कहा, आह, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों आई हो। तुम्हें इंसान बनना है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। एरियल ने सोचा, अगर मैं इंसान बन सकती हूँ तो एरिक के साथ रह सकती हूँ। आवाज़ के बगैर भी मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती हूँ। एरियल ने कॉन्ट्रैक्ट पर हाथ लगाया और अपनी आवाज़ अर्सुला को दे दी। उसके गले से एक चमकता हुआ गोला निकला और अर्सुला ने उसे अपने टेंटिकल्स में पकड़ लिया। एरियल ने अपनी आवाज़ खो दी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद थी कि अब वह इंसान बन सकती है। अर्सुला ने अपना जादू चलाया और एरियल की पूंछ 2 टांगों में बदल गई। उसने पहली बार अपनी टांगों को महसूस किया और बहुत खुश हुई, लेकिन इसके साथ ही उसकी आवाज़ भी गायब हो चुकी थी। एरियल को साहिल पर भेज दिया गया, जहां प्रिंस एरिक ने उसे देखा। वह बेहोश थी, लेकिन एरिक ने उसे उठाया और अपने महल ले गया। जब एरियल ने आंखें खोलीं तो उसने अपनी आवाज़ खोई हुई पाई। उसने एरिक को अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। इस तरह एरियल ने अपनी आवाज़ का सदका देकर इंसान बनने का सपना पूरा कर लिया है। लेकिन अब उसके सामने नए चैलेंज हैं। बेआवाज़ होकर वह प्रिंस एरिक को अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करेगी? और क्या एरिक को पता चलेगा कि वह समंदर की वही मरमेड है जिसने उसकी जान बचाई थी? Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.